मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो ये मैसेज स्पेशली होने वाला है जो लोग स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं कलीसिया के लिए, मतलब सभी के लिए है, पर खास करके उन लोगों के लिए जो चर्च में सेवा करते हैं, जो लोग चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, चाहे वो हारमोनियम हो, गिटार हो, पियानो हो, कुछ भी हो। ये मैसेज उनके लिए है जो लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर प्रचार करते हैं। ये मैसेज उनके लिए है जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं। ये मैसेज उनके लिए है जो प्रोफेसी करते हैं। ये मैसेज उनके लिए है जो लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर ने आप सबको इन सब चीजों के साथ गिफ्ट किया है। आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिया से अलग अलग वरदान दिए हैं। वचन कहता है, जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है पवित्र आत्मा जिसको चाहता है उसे वह वरदान देता है। तो अब पवित्र आत्मा ने आपको ये सब वरदान दिए हैं। अब पवित्र आत्मा ने आपको ये सब वरदान दिए हैं। इस वजह से प्लीज आप तो इन सारी बातों को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बाइबल हमें बताती है 3 स्वर्गदूतों के बारे में। बाइबल में 3 फरिश्ते हैं जिनका नाम लेकर जिक्र किया गया है, और वो 3 हैं मिकाएल फरिश्ता, जब्राइल फरिश्ता और तीसरा लूसीफर फरिश्ता। इन तीनों को अलग अलग वरदान दिए गए थे। इन तीनों की अलग अलग सेवकाइयां थी, लेकिन जो लूसीफर था उसका वरदान था कि उसके अंदर ही इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके अंदर ही सारा संगीत भरा हुआ था, जिससे वह परमेश्वर की आराधना करता था, जिससे वह परमेश्वर की वर्शिप करता था, उसकी प्रस्तिश किया करता था। लेकिन बाइबल बताती है, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि बाकी के 2 स्वर्गदूत यानी मिकाएल और जब्राइल अभी भी वहीं पर हैं जहां पर उन्हें बनाया गया था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में। लेकिन एक वहां पर नहीं है, और वो है लूसीफर। अब वचन में कहता है कि वह आसमान से, स्वर्ग से बिजली के नहीं गिरा। प्रभु यीशु कहते हैं लूका अध्याय 10 वचन 18 में कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्यों उसके साथ ये सब हुआ? क्यों वह गिराया गया? वेल, हम सब जानते हैं इस कहानी को कि उसके अंदर घमंड आ गया था। घमंड क्या आ गया था कि वह फरिश्ता, यानी फरिश्ता लूसीफर, वह शैतान नहीं था, पहले एक फरिश्ता था। परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से तैयार किया था, उसे बनाया था अपनी महिमा के लिए। तो यह सोचता है कि मेरे अंदर से महिमा जाने की बजाय, मेरी तरफ से महिमा खुदा को जाने की बजाय, मैं चाहता हूं कि यह महिमा मेरे पास आए। Instead of him worshipping God, he wanted to be worshipped. वह चाहता था कि मेरी आराधना की जाए। वो खुदा जिसने उसे वरदान दिए, वो खुदा जिसने उसे ये सारे गिफ्ट दिए कि उसकी वह आराधना करे, अब वह उसी के खिलाफ खड़ा हुआ और कहने लगा कि नहीं, वर्शिप मुझे चाहिए, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे अंदर कितने गिफ्ट हैं। लेकिन भूल गया कि ये गिफ्ट दिए किसने थे, भूल गया कि ये वरदान दिए किसने थे और क्यों दिए थे। ये पर्पस को, इस मकसद को वह भूल गया कि किसने दिए और क्यों दिए थे। इसी वजह से उसके अंदर ये प्राइड आ गया, उसके अंदर ये इच्छा आ गई कि मैं चाहता हूं कि मेरी वर्शिप हो, मेरी तरफ से वर्शिप जाए नहीं, वरन मेरी तरफ वर्शिप आए। अब सुनिए मेरी बात को, सभी मेरे मसीही भाई बहन, सभी मेरे पास्टर लोग भाई बहन, जितने भी लोग हमारे यूट्यूबर भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी प्रचारक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के दास इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैसेज है। आपको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, आपको परमेश्वर ने ये सारे गिफ्ट दिए हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ये गिफ्ट जो आपके पास हैं, जो टैलेंट आपके पास है, ये दिया किसने है। अगर आपके पास अच्छी आवाज है तो ये दी किसने है आपको। अगर आपके पास एक अच्छा चमत्कार करने का परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, ये कहां से आया। अगर आपके पास प्रोफेसी करने का गिफ्ट है, ये कहां से आया और क्यों। ये सब वरदान दिए गए हैं, ये सब वरदान दिए गए हैं कि इन सब चीजों के जरिया से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की। लेकिन अगर आप बीच में आकर
अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं, अगर आप साज बजाते हैं, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और आपकी इंटेंशन है, आपका इरादा यह होता है कि लोग मेरी तारीफ करें, कि कहें वाह कितना बढ़िया बजा रहा है, कितना बढ़िया गा रहा है, क्या अच्छा प्रचार करता है, कितनी अच्छी आवाज है, कितने बढ़िया चमत्कार होते हैं इसकी जिंदगी के दौरान, कितनी बढ़िया बड़ी बड़ी प्रोफेसी करता है। अगर आपकी इच्छा यह है और अगर आपकी कलीसिया में लोग परमेश्वर को छोड़ आपकी तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, अगर लोग परमेश्वर का कम और आपका जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, जब टाइम आता है टेस्टिमनी का, जब टाइम आता है परमेश्वर को महिमा देने का, तो सुनिए मेरी बात को। अगर आप उस वर्शिप को रिसीव कर रहे हैं, अगर आप उस सारी तारीफ को रिसीव कर रहे हैं और रोक लेते हैं रास्ते में परमेश्वर की तरफ जाने की बजाय, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जो चीज शैतान ने डिजायर की थी, इच्छा की थी पाने की, आप भी वही पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गलतियां हम सबसे होती हैं, घमंड के साथ हम सबको लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ये काम किया है या कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि प्लीज इसे बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की जो वर्शिप है, परमेश्वर की जो आराधना है, जो उसकी महिमा है, ना तो उसे कोई हैंडल कर सकता है और ना ही कोई उसे डिजर्व करता है, कोई इसके लायक नहीं है। यह आराधना सिर्फ परमेश्वर की है। तो परमेश्वर ने जो आपको गिफ्ट दिए हैं, वो दिए हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यही सिंपल मतलब है। इस वजह से प्लीज परमेश्वर की महिमा को रास्ते में रोककर अपने पास मत रखिए। यह ना कहिए कि लोग परमेश्वर की महिमा करने के बजाय मेरी महिमा करें, मेरे अंदर से परमेश्वर को महिमा करने के बजाय लोग मेरी तारीफ करें, लोग कहें कि यह कितना बड़ा इंसान है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी आप सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज भाइयों पश्चाताप करें, प्लीज माफी मांगे खुदा से कि खुदा यस मुझसे भूल हो गई है, मुझसे चूक हो गई है। हम भी कई बार इन चीज़ों के साथ संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इस वजह से हर रोज वचन में कहता है कि तुम माफी मांगो, तुम पश्चाताप करो। हर रोज प्रभु ने दुआ में सिखाया था। हर रोज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर हम इस गुनाह में फंसे हुए हैं तो जो महिमा के लायक है, सारी महिमा, सारा जलाल उसे जाने दो, क्योंकि वही डिजर्व करता है, उसी ने दिया है और वही इस चीज के लायक है। प्लीज इस मैसेज को और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, खासकर हमारे जो कलीसिया को लीड कर रहे हैं भाई बहन हैं, चाहे वो वर्शिप लीडर हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो कोई प्रॉफिट है, चाहे कोई अपोस्टल है, जो भी कोई हैं, प्लीज आप उन तक ये मैसेज जरूर शेयर कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।